श्री काशी विश्वनाथ जी का यहाँ पर आख्यान हो रहा है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हाँ हाँ, भगवान काशी विश्वनाथ क्या महिमा का बखान करें। विषयासक्त चित्तोपि त्यक्त धर्म निरंतरः इह क्षेत्रे मृतः सोपि संसारे न पुनर्भवेत्। काशी विश्वनाथ कैसे हैं? तो ऐसा बताया जाता है, भगवान विष्णु और भगवान अगस्त्य जी ब्रह्मा जी की तपस्थली जहाँ पर भगवान विश्वनाथ स्वरूप में रहते हैं। और विषयासक्त चित्तोपि, कोई विषयासक्त व्यक्ति जो केवल संसार में रहता हो, ऐसे संसारी व्यक्ति भी अगर काशी में आकर के मृत्यु को प्राप्त कर ले तो शास्त्र कहता है इह क्षेत्रे मृतः सोपि संसारे न पुनर्भवेत्, वो दोबारा संसार में नहीं आता। इसलिए इस क्षेत्र को मुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता है। बोलिए काशी विश्वनाथ। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ऐसे नहीं, हाथ खोलकर तालियों के साथ जय हो विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, भोला अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, भोला अमरनाथ गंगे। हाँ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, भोला अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ऐसे काशी विश्वनाथ भगवान, इनको भी प्रणाम निवेदित करें आप हमारे साथ। इनको जो हम प्रणाम कर रहे हैं, आप ऐसा ही कीजिएगा। जब कभी आप किसी ज्योतिर्लिंग का नाम रखें तो भगवान को प्रणाम करने के लिए जो इनके निमित्त शास्त्रों में संतों ने जो प्रणाम निवेदित किया है श्लोकों के माध्यम से, वो श्लोक आप भी पढ़ा कीजिएगा। घर बैठे बैठे ही प्रणाम हो जाता है। अरे किसी को प्रणाम करना हो, किसी से बात करनी हो तो उसका नंबर डायल करो और फोन कर करके कहो, भाई साहब ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री राधे। आपको प्रणाम निवेदित करते हैं
तो सामने वाले को लगता है कि अगर वो हमसे बड़े हैं तो सोचते हैं कि भैया इन्होंने हमारे चरण स्पर्श कर लिए, और छोटे हैं तो लगता है आशीर्वाद दे दिया। तो ऐसे ही भगवान को अगर हम घर बैठे बैठे प्रणाम करना चाहते हैं तो जो संतों ने भगवान को प्रणाम निवेदित किया है, इनको आप भी ऐसे ही प्रणाम करें। हमारे साथ हाथ जोड़कर काशी विश्वनाथ जी को प्रणाम करें। सानंद मांदव वने वसंतम आनंद कंद हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। आहा, आनंद वन में रहने वाले जो स्वयं आनंद स्वरूप है, त्रिगुणात्मक है, तीनों रूप निरखता भाले शशि सोहे ओम हर 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 मह। ऐसे त्रिगुणात्मक स्वरूप जो आनंद आनंद बने, आहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री शिवाय वयम नमः। भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं जो पापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे काशी विश्वनाथ जी को हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं महिमा मंडन में। भगवान शिव काशी विश्वनाथ में क्यों पधारे, तो ऐसा शास्त्र में वर्णित है। जब भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो सृष्टि का निर्माण करने के बाद ब्रह्मा और विष्णु को समझ नहीं आ रहा था कि हम सृष्टि का विस्तार कैसे करें। तो भगवान ने सर्वप्रथम जो भगवान का स्वयं का निवास है उसको चेतन स्वरूप दिया, और वही चेतन स्वरूप काशी के नाम से विख्यात हुआ। इतनी सुंदर नगरी है। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी को तप करने के लिए जब कोई जगह स्थान नहीं मिल रहा था तो सबसे पहले ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने यहीं पर बैठकर तप किया, और भगवान ने चिदानंद शिवोहम शिवोहम निराकार स्वरूप में पहले भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से ब्रह्मा और विष्णु जी को अपना स्वरूप दर्शन कराया। भगवान इसी स्थान पर ब्रह्मा विष्णु जी को लिंग स्वरूप में दर्शन कराते हैं, और वही आत्मलिंग तेज पुंज काशी विश्वनाथ के रूप से प्रसिद्ध है। बोलिए काशी विश्वनाथ महादेव की। भगवान शिव का जब विवाह हुआ, मैं अभी आपसे निवेदन कर रहा था, तो पार्वती मैया ने कहा कि हमें अपने घर में चलना है, मुझे नहीं रहना मायके में। हर पत्नी यही चाहती है, मैं जाऊं तो अपने पति के घर जाऊं, क्यों अपने पिताजी के घर में रहूं जब मेरा विवाह हो गया। भगवान शिव ने कहा छोड़ो पार्वती, ससुर जी बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं, बढ़िया घर दे रखा रहने को, बढ़िया ठंडा प्रदेश दे रखा, कहाँ तुम। पार्वती जी बोली नहीं 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 नहीं, मुझे चलना है चलना है। तो भगवान शिव ने कहा चलो ठीक है, तो कहाँ लेकर चल रहे हो। भगवान शिव ने कहा वाराणसी, काशी में। क्यों। अरे वही हमारा नित्य निवास है। नित्य निवास है, हाँ, तो इसकी महिमा बताओ महाराज। तो भगवान शिव ने महिमा बतानी शुरू की। महिमा मंडन में भगवान शिव कहते हैं पार्वती, ये जो काशी है ना, ये हमारी ऐसी नगरी है, विष्णु जी की आयु जब पूरी हो जाती है, यानी कि विष्णु जी की आयु जब पूरी होगी तो इस पृथ्वी पर पता नहीं कितनी बार प्रलय आ जाती है, कितनी बार आ चुकी होगी। बोले विष्णु जी की आयु की जो प्रलय है, उस प्रलय के आने पर भी पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है, लेकिन मेरी काशी नगरी नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इस नगरी को मैंने अपने त्रिशूल पर बसाया हुआ है। जब पृथ्वी पर संसार में कोई उत्पात होता है और महाप्रलय आती है, उस समय मैं अपनी काशी नगरी को अपने त्रिशूल के माध्यम से उठा करके चिरलोक तक लेकर चला जाता हूँ, फिर पुनः पृथ्वी पर स्थापित कर देता हूँ। इसलिए ये काशी क्षेत्र साक्षात मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। और इस काशी क्षेत्र की महिमा में क्या लिखा है, जपा ध्यान विहीनानाम ज्ञान वर्जित चेतसाम
ततो दुःख हतानां च गतिर्वाराणसी मृणाम। आहा, कोई व्यक्ति जीवन भर जप ना करे, पूजन ना करे, जपाना नाम विहीना नाम, इतना ही नहीं ज्ञान वर्जित चेतसाम, कोई व्यक्ति ज्ञानी भी ना हो, कोई श्लोक भी ना पढ़ा हो जीवन में, उसको इतना भी कहना ना आता हो शिव, ये भी ना कहना जानता हो, अगर वो व्यक्ति भी अंततो गत्वा काशी क्षेत्र में जाकर के अपना शरीर छोड़ दे तो भगवान कहते मैं उसको सायुज्य मुक्ति देता हूं। और सायुज्य मुक्ति का मतलब साक्षात भगवान का ही चरण सेवा। हाँ, ऐसी क्षेत्र की हम महिमा वर्णन सुन रहे हैं। और काशी क्षेत्र में 5 तीर्थों का वर्णन है। वो तीर्थ कौन से हैं? तीर्थानाम पंचकम सारम विश्वेशानंद कानने दशाश्मेधम लोलार्कः केशवो बिंदु माधवः। ये 5 स्थान हैं जहाँ पर भगवान शिव काशी में जाने के बाद, काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद इन 5 स्थानों के दर्शन भी करने चाहिए। कौन कौन से हैं? एक तो स्थान है विष्णु का दशाश्वमेध, लोलार्क और बिंदु माधव, केशव और मणिकर्णिका। हम भी जब जाएंगे भगवान काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने, ये 5 स्थान पर हम भी दर्शन करेंगे, आप भी दर्शन करेंगे, सभी लोग दर्शन करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अंत समय हमारा यहीं पर बीते, हमें भी मुक्ति मिल जाएगी, भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त हो जाएगा। बोलो सांब सदा शिव भगवान की। और इतना ही नहीं, सुंदर महिमा का वर्णन करते हुए एक श्लोक और प्रतिपादित किया गया है। पंचमी तो महाश्रेष्ठा प्रोचते मणिकर्णिका एभिस्तो तीर्थवर्ष्यश्च वर्ण्यते ह्यपि मुक्तकम्। इन 5 तीर्थों के साथ काशी विश्वनाथ भगवान के जो कोई दर्शन करता है उसको निश्चित ही मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और ये हम सबका सौभाग्य है, भगवान ने ऐसी कृपा की। आज राजतंत्र में ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान काशी विश्वनाथ का दर्शन बहुत सुलभ कर दिया है। और अभी पीछे ही भगवान विश्वनाथ कॉरिडोर का जो पुण्य उद्घाटन हुआ, पूरे संसार ने उसकी प्रशंसा की है। हम लोग बड़े प्रेम से और बहुत सुगम मार्ग से भगवान का दर्शन करने जा सकते हैं। तो इसकी आपको भी और हमें भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। एक बधाई और, आज हमारे देश में हमारे देश का प्रथम नागरिक जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, उन राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण किया है। और हम इस मंच के माध्यम से अपने देश के प्रथम नागरिक को बहुत भूरी 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 प्रशंसा के साथ हम लोग बधाई देते हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हम उनके प्रति अपना बधाई संदेश निवेदित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सभी लोग। बोलो सा